हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बैंड। सो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी जम के कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेट थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। सो आज इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज लेके आए हैं। किसके ऊपर? सेट थ्योरी के ऊपर। हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, जिससे हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और ये चैप्टर हमें कितना अच्छे से समझ आया है। सो गाइज, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको चैनल की तरफ से रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सो गाइज, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम एमसीक्यू आपके सामने आएंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद रीड आउट करेंगे और पेन कॉपी पे सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप मेरे आंसर के साथ मैच करेंगे और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मुझे बताएं ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं और कितना आपको आ रहा है समझ, सो दैट आने वाले लेक्चर्स में उसी तरह प्रिपेयर करके आपके सामने ला सकूं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स आर इक्वल। इनमें से आपने बताना है कि कौन से दो सेट हैं जो इक्वल हैं। ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। ऑप्शन ए कहता है सेट ए इज 1 2, सेट बी इज 1। ऑप्शन बी में क्या है, सेट ए 1 2, बी सेट 1 2 3। ऑप्शन सी देखिए, सेट ए 1 2 3 एंड सेट बी इज 2 1 3। लास्ट ऑप्शन डी है सेट ए 1 2 4 एंड सेट बी इज 3 2 1। सो गाइज, इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार कि इक्वल सेट्स हम कैसे चेक करते थे। इक्वल सेट के लिए हमें दो सेट के अंदर उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमें इक्वल चाहिए। ठीक है, आप जैसे देखेंगे कोई भी दो सेट, उसके अंदर जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज, उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं दैट शुड बी सेम। वो एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, सेट के सेम होने चाहिए। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी याद आ रही होगी इक्वल सेट्स की। अब हम जल्दी से चेक कर लेंगे ऐसे कौन से हैं जिनके एलिमेंट्स सेम है। ऑप्शन ए में देखेंगे, इसमें सेट ए में टू एलिमेंट्स हैं 1 and 2, पर सेट बी में तो हमारा एक ही एलिमेंट है तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। सेकंड आप चेक करेंगे, इसमें एक सेट में दो एलिमेंट हैं जैसे आप देख पा रहे हैं, और बी सेट में आपके तीन एलिमेंट हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखेंगे, इसके अंदर ए सेट में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 हैं, और बी सेट में भी एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3। बिल्कुल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कंडीशन इसने क्या कर दी, फुलफिल कर दी। नाउ सेकंड इज सेम, इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, मतलब जो सेट में है ए में वो क्या है, चेक कर लेते हैं, 1 2 3 है, और सेट बी में भी आपको 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स भी सेम है, चाहे उन्हें सेट के अंदर हम शफल करके लिखें वो चलेगा। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ऑप्शन डी में क्या गलत था, ऑप्शन डी में सेट ए में आपको क्या दे रखा है, 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, और बी में चेक करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, पहले 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में इक्वल है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, बट जो एलिमेंट्स हैं दे आर डिफरेंट। इसके अंदर एक एलिमेंट आपको दिखेगा 4 और 4 इसके अंदर आपको नहीं दिखेगा, तो दैट्स वाई ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आई होप बहुत इजी था, आपको समझ आ गया होगा। मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया उन बच्चों के लिए जिन्होंने सेट अपने स्कूल टाइम्स में नहीं पढ़ा है, और वी कैन से जिनका मैथ 11th 12th में मैथ सब्जेक्ट नहीं था। चलिए अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन इज, इफ सेट ए x such that x belongs to n, x greater than 4। सो गाइस, सेट ए यहाँ पे बोलता है, सेट ए से हम बना लेते हैं फटाफट। सेट ए क्या है, कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड दे आर ग्रेटर देन 4, तो इट मीन्स वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 5 6 7 एंड सो ऑन। कहाँ तक खत्म होंगे वो हमें नहीं पता, हमें बस इतना बताया दे आर ग्रेटर देन 4। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट इज सेट बी
x belongs to n and x less than 5। तो गाइस फटाफट ये भी हम देख लेते हैं। सेट बी क्या कहता है हमारा, सेट बी कह रहा है सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे लेस देन 5 है। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 4 तक। क्यों 4 तक, क्योंकि यहाँ पे हमें बता रखा है कि x लेस देन 5 है। देन वी हैव टू टेल a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें ये बताना है कि जो a इंटरसेक्शन b होगा वो किसके बराबर होगा। तो फटाफट हम देखेंगे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया है कॉमन, कि दो सेट के बीच में क्या चीज कॉमन है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। तो फटाफट सेट ए के अंदर और सेट बी के अंदर आप चेक करिए कि क्या आपको कॉमन मिल रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट 5 से स्टार्ट होके आगे सो ऑन जा रहे हैं और बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हमारे 1 से 4 तक हैं। तो हमें इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इट मींस ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जब कोई भी चीज हमें कॉमन नहीं मिलती है सेट के बीच में तो हम किससे डिनोट करते हैं या हम क्या बोलते हैं, 5। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दैट इज 5। आई होप आपको ये क्लियर है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है सेट ए दैट इज 1 2 3 4 5। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 1 से लेके 5 तक है। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज, तो आपने बताना है कि सबसेट ऑफ ए कितने होंगे, मतलब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने होंगे इस क्वेश्चन में आपने ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए कहता है 120, बी ऑप्शन कहता है 30, ऑप्शन सी कहता है 31 एंड ऑप्शन डी इज 32। तो जल्दी से आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं, कभी भी हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ सबसेट। इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था लास्ट वीडियोस में। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाके लास्ट लेक्चर चेक कर सकते हैं, और जो मैंने बेसिक कंसेप्ट और एप्लीकेशंस के बारे में बताया सेट की, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, वो आप देख सकते हैं। नाउ नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n। ठीक है गाइज, जिसने वो लेक्चर्स देखे होंगे वो आंसर इजीली दे पाएगा। तो गाइज जल्दी से आप n को पता करेंगे कि n यहाँ पे क्या आएगा। तो n को पता करने के लिए आप क्या करोगे, फटाफट a सेट के अंदर चेक करोगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो काउंटिंग आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर a के अंदर आपको कितने सबसेट कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं, दैट इज 5 मिल रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो n है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 5 के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 2 की पावर 5। तो जल्दी से हम सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स लिखेंगे। तो जल्दी से हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 4 एंड आंसर इज 32। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि नंबर ऑफ सबसेट ए के कितने होंगे, और हमारा आंसर आ चुका है, दैट इज 32। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आई होप सब लोगों का ये ठीक होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है और अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप तब भी पुरानी वीडियोस को एक बार देख सकते हैं, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 कहता है इफ x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ प्राइम नंबर देन x इज अ डैश सेट। तो गाइस आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो x है वो कैसा सेट है। ऑप्शन देख लीजिए फटाफट। ऑप्शन ए कहता है एम्प्टी सेट, बी कहता है इनफिनाइट सेट, ऑप्शन सी कहता है फाइनाइट सेट एंड ऑप्शन डी इज नॉट अ सेट। सो गाइस सबसे पहले हम देख रहे हैं कि x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो n को बिलोंग कर रहा है। इट मींस इट इज अ नेचुरल नंबर। ये क्या है, x कैसे है, हमारे नेचुरल नंबर है। और आपको पता है नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन इंफिनिटी तक हमारे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज x जो है वो इस सेट के अंदर जो x है वो कैसे नंबर है, वो एक प्राइम नंबर है। मैंने आपको बताया है कि प्राइम नंबर हमारे कैसे होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो 2 हमारा एक सबसे छोटा और फर्स्ट प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर हम 2 को देखें तो ये 1 के टेबल में आता है और एक 2 के टेबल में आता है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे
3 की एग्जांपल, 3 हमारा एक नेक्स्ट प्राइम नंबर है जिसके भी दो फैक्टर है। इट मींस ये एक 1 के टेबल में आता है एंड अनदर इज ये अपने टेबल में आता है एंड दैट इज 3। प्राइम नंबर यहां से हमने ये देखा ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 के टेबल में आ रहे हैं या तो वो अपने ही टेबल पे आते हैं। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। सो फटाफट हम अपना सेट ड्रॉ करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये एक्स सेट, ये इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2, 3, 5 एंड सो ऑन। सो गाइज, क्योंकि प्राइम नंबर हमारे चलते ही जाएंगे, ये आपको क्लियर है? तो अब आपने इसको, इस पार्ट को देख के बताना है ये किस तरह का सेट है। और अगर एक ऐसा सेट जो कभी खत्म ही ना हो उसको हम बोलते हैं इनफिनाइट सेट। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर है। बाकी ऑप्शन भी फटाफट देख लेते हैं। एम्प्टी सेट हम उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं। क्लियर? फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसके अंदर हमारे एक सेट के अंदर लिमिटेड एलिमेंट्स दिए हों। जैसे एक सेट 1 2 है तो एक ऐसा सेट है फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें लिमिटेड सेट्स हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? इफ सेट ए इज 2 4 5 6 एंड सेट बी इज 7 9 2 6 12। तो सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास हैं और सेट बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं। देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो आपने गाइस इसमें बताना है कि ए यूनियन बी करेंगे तो वो क्या आएगा। तो ए यूनियन बी आपको पता है, जो यूनियन का साइन होता है इसको बोलते हैं और इसका मतलब क्या होता है? यूनाइट करना, और यू कैन से कंबाइन करना। कि हमें सेट ए और सेट बी को क्या करना है? कंबाइन करना, मतलब इनके एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। ठीक है गाइस? तो फटाफट हम चेक करेंगे कि अगर हम करते हैं ए यूनियन बी तो हमें कंबाइन करके एलिमेंट्स क्या क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट ए के अंदर, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में देखिए सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उसे एज इट इज आप लिख लीजिए फटाफट। तो सेट ए के एलिमेंट क्या है? 2, 4, 5 एंड 6 लिख दिया। नेक्स्ट आप सेट बी के एलिमेंट्स एज इट इज लिखेंगे। बट एक चीज आपने ध्यान में रखनी है अपने, कि एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते। आपको मैंने बताया है जब भी हम कंबाइन करके लिखेंगे या यूनियन करेंगे दो सेट्स का, तो एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर वन टाइम ही हम मेंशन करते हैं, एक बार ही लिखते हैं। ठीक है? अब आप देखिए सेट बी के एलिमेंट्स 7, तो फटाफट आप 6 के बाद क्या लिख दीजिए? 7। नेक्स्ट 9, 9 लिख दीजिए। देन इज 2, 2 आप देखेंगे हमने ऑलरेडी सेट ए के अंदर था, उसे हमने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 6, उसे भी हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। एंड लास्ट इज 12। तो ये हमारा ए यूनियन बी बन के आ गया। अब फटाफट हम ऑप्शन देखेंगे कि ये जो हमारा सेट, ये जो हमारा ए यूनियन बी आया है ये कौन से ऑप्शन से बिलोंग कर रहा है। यहां पे देखें 2 4 6 7 9 12। तो ये ऑप्शन हमारा गलत क्यों है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, 5 यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है? तो अगर यहाँ पे 5 होता तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे कोई चीज मिसिंग थी एंड दैट इज 5। आई होप आपको क्लियर हो गया। ऑप्शन बी क्या है? 2 एंड 6। तो ऑप्शन बी हमें ऑलरेडी देख लिया कि यहाँ पे तो 2 और 6 ही है। अभी हमने निकाला ए यूनियन बी ये वाला होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए 2 4 5 6 7 9 एंड 12। तो गाइस ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एंड ऑप्शन डी भी एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी में क्या प्रॉब्लम थी। यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इस सेट के अंदर दैट इज 2 2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 6। तो एक ही नंबर को आप देख पा रहे हैं दो बार लिखा है, हम बोले रिपीट करके लिखा है। और मैंने आपको बता दिया है कि हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, कभी भी हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। आई होप आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? U set is
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यू सेट आपको पता है यूनिवर्सल सेट होता है। देन सेट ए इज 1 2 3 4 5, सेट बी इज 2 4 6 8। देन आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप देख पा रहे हैं, आपको ये बताना है कि ए यूनियन बी करके उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। आई होप आपको पता है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता दूं, अगर कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमें डिफरेंट टाइप से हम लिखते हैं, मेंशन करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं सेट ए है और सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, ए के ऊपर हम सी लिख देंगे, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। या ए के ऊपर आप हल्का सा डैश लगा देंगे, दैट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आप ए के ऊपर एक बार लगा देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। आई होप आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। नाउ अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। आपने देखना है कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी करना है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। ए सेट और यूनियन बी करें तो क्या आता है, सेट ए यूनियन बी करते हैं तो हमें फटाफट मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप सेट ए के सारे एलिमेंट को फटाफट लिख देंगे, दैट इज 1 2 3 4 5। देन आप चेक करेंगे सेट बी के एलिमेंट्स को सारे के सारे यहाँ लिखेंगे, बट एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 देखें, 2 हमने ऑलरेडी लिख दिया है, 4 ऑलरेडी लिख दिया है, 6 नहीं लिखा तो 6 लिखेंगे एंड नेक्स्ट इज 8 लिखेंगे। तो दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ ए यूनियन बी। तो ये हमारा क्या आ चुका है, ए यूनियन बी आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहां से होगा, तो आप देख पा रहे हैं एक छोटी सी डायग्राम मैंने ड्रॉ की है। ये जो बड़ा सा आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इट इज यूनिवर्सल सेट जिसे बोल रहे हैं, और यहाँ पे मैंने सेट ए बना दिया और सेट बी बना दिया। ये हमने, अगर मैं इसको कलर करके दिखाऊं आपको, तो ये सारा का सारा पार्ट क्या है, ये जो सारा का सारा पार्ट हमारा ए यूनियन बी है। ठीक है गाइस, ये सारा ए यूनियन बी है। नाउ अब जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है कौन सा वाला, ए यूनियन बी को छोड़ के ये वाला पूरा पार्ट, ये हमारा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हम सर्कल के येलो पार्ट को छोड़ के जो बाकी सारा पार्ट है ये हमारा कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का ये कॉम्प्लीमेंट है। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ आगे देखते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या आएंगी। ए यूनियन बी को हम पूरे यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, आप यूनिवर्सल सेट में देखिए 1 से 9 तक है, और ए यूनियन बी हमारा क्या आया 1 2 3 4 5 6 8। इन एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या आप ऐसा बोल सकते हैं इसको हटा के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं, हमारा ये सारे एलिमेंट्स हम अगर छोड़ दें तो हमारे पास क्या मिलेगा यूनिवर्सल सेट के अंदर, हमें मिलेगा 7 एंड 9। तो अब फटाफट लिखेंगे 7 एंड 9। तो हमारा 7 एंड 9 क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। करेक्ट, तो जल्दी से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट इफ सेट ए 1 2 3 एंड सो ऑन 10 एंड सेट बी इज 1 2 3 4 5 एंड सेट सी क्या कहता है 1 2 एंड सो ऑन टू 100 तक। तो हमारे पास 3 सेट दे रखे हैं, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है एंड सेट सी दे रखा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो आपने बताना है, तो ऑप्शन क्या है पहले आप वो देख लीजिए। ऑप्शन ए कहता है ए सेट ए, ऑप्शन बी कहता है सेट बी, ऑप्शन सी कहता है सेट सी एंड ऑप्शन डी इज 5। तो जल्दी से पहले हम इसको क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए और बी इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरसेक्शन कॉमन होता है, तो आप फटाफट लिखेंगे कि ए और बी में क्या एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। आई होप आपको क्लियर है। देन आप फटाफट
ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन सी में ए और सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, आप फटाफट निकालिए। तो जल्दी से आप देखेंगे ए में और सी में जो कॉमन है वो एलिमेंट्स हैं सारा का सारा ए, दैट इज 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स। वो ही आपको सी के अंदर भी दिखेंगे क्योंकि सी हमारा 1 से लेके 100 तक है। क्लियर? नाउ अब आपके पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, ए इंटरसेक्शन बी की एंड ए इंटरसेक्शन सी की। अब आपने इसको कुछ नहीं करना, इनका यूनियन करना है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी का आपने क्या करना था, यूनियन करना है। तो जल्दी से इन दोनों का यूनियन कर दीजिए। तो वैल्यूज देखिए इन दोनों में क्या है, यहाँ पे सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 5 तक और इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 10 तक। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, इनका यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा फटाफट लिख दीजिए, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन 10। तो ये सेट जो है, ये जो सेट की जो एलिमेंट्स हैं आप देख पा रहे हैं, जो कहां से कहां तक है 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक। तो ये किस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 35 हिंदी बोलते हैं और 25 हमारी और 25 बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं एंड ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश। तो आपने बताना है कि इंग्लिश कितने पीपल बोलते हैं या कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो इसको करने से पहले हम फटाफट क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे जिसे हम वेन डायग्राम बोलते हैं। सो गाइस ये आपके सामने डायग्राम है, इसके अंदर ये वाले लोग जो सर्कल, छोटा सर्कल मैं बना रहा हूं, ये हम ले लेते हैं इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं और ये वाला जो बड़ा सर्कल है ये हमारा हिंदी स्पीकिंग पीपल है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये ऐसे लोग हैं जो बोथ लैंग्वेज बोल रहे हैं और ये कितने हैं हमारे, आप देख पा रहे हैं ये हमारे 25 हैं। ठीक है, एंड 35 जो लोग हैं वो हमारे कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 35 लिख रहा हूं क्योंकि ये हमारी हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग हैं, यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए, तो मैंने आपको बताया है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, तो फटाफट यहां देख लेते हैं। ए यूनियन बी, जिसमें हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं, इज इक्वल टू एन, ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस एन बी, इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो गाइज यहां पे मैं लेट कर रहा हूं कि ए जो है वो मैं इंग्लिश को लेट कर रहा हूं एंड बी मैं हिंदी को लेट कर रहा हूं। ठीक है, अब आपको पता है ए यूनियन बी क्या है, टोटल पीपल जो हमें दे रखे हैं दैट इज 50, यही हमारा क्या है, ए यूनियन बी है। तो यहां पे मैं फटाफट क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा। यस, तो यहाँ पे ए यूनियन बी की जगह मैं कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ पीपल हमारे 50 हैं। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ए मैंने इंग्लिश को लेट किया है तो यहाँ पे कितने हैं वो तो हमें पता ही नहीं है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं एज इट इज ऐसे ही लिख दूंगा। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, बी किसको बिलोंग कर रहा है, हिंदी को। तो हिंदी में कितने दे रखे हैं, हिंदी स्पीकिंग लोग हैं 35, तो 35 यहाँ लिख दूंगा। नाउ माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं, दैट इज 25। तो ये 25 वो है जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज 25। अब मैं इसको फटाफट क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा हमारा 50
एंड ए, जल्दी से बताओ 35 से 25 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। देन ये 10 उधर जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा किससे, 50 से सब्ट्रैक्ट होके हमें क्या मिलेगा, 50 माइनस 10 एंड दैट इज 40। तो गाइज एंड ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज 40। तो ये 40 क्या है, ये 40 इंग्लिश स्पीकिंग पीपल है। तो वी गॉट आंसर 40। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 40। आई होप आपको ये निकालना आ गया। इस क्वेश्चन में आपने गाइस ये आपको फॉर्मूला अगर याद है तब भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको वेन डायग्राम बनाना आती है तो आप वेन डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं। वेन डायग्राम में भी हमने यही किया हुआ है, इसी फॉर्मूले को यूज करके वेन डायग्राम बनाइए। तो आप फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप वेन डायग्राम बना सकते हैं, वेन डायग्राम अगर आपको आती है तो आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो आपको इन शॉर्ट दोनों में से एक चीज अच्छे से आनी ही चाहिए। नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ सेट ए 1 3 4 6 and set B is 2 3 4 6, then the value of symmetrical difference is equal to। तो गाइज इस क्वेश्चन में आपको सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, आपको बताना है सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या होता है। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए कहता है 1 6, ऑप्शन हमारा बी क्या कहता है 3 4, ऑप्शन सी कहता है 2 5 एंड ऑप्शन डी इज 1 2 5 6। सो गाइज आपको सबसे पहले सिमेट्रिकल डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या होता है, हम इसको किस तरह से निकालते हैं। आई होप आपको याद आ ही रहा होगा। तो गाइज सिमेट्रिकल डिफरेंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ए सेट में से बी सेट को माइनस करते हैं, देन बी सेट में से ए सेट को माइनस करते हैं। जब इतना सा काम हमारा हो जाता है तो हम इनका यूनियन कर देते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिफरेंस। आई होप आपको ये क्लियर होगा, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस। चलिए अब हम इसे निकालते हैं फटाफट कि हम पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले a माइनस बी निकालेंगे। a में से हम b को माइनस करेंगे। तो मैंने आपको कैसे बताया था, कैसे माइनस करते हैं, a सेट में और b सेट में हम देखेंगे जितने भी एलिमेंट जो b में है, अगर वही एलिमेंट अगर आपको a में दिखेंगे हम उसको हटा देंगे, a में से उसको हटा देंगे। तो सबसे पहले देखिए 1 1 आपको बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आपका ये आंसर में आएगा। 3 3 आपको दिख रहा है, यस बी में भी आपको यहाँ पे देख लो 3 मिलेगा, तो हम 3 को नहीं लिखेंगे। देन 4 4 भी आपको बी में दिखेगा। देन 6 6 आपको नहीं दिख रहा, तो 6 भी हम यहाँ पे लिखेंगे। सो गाइज अगर आप सोचेंगे 5 भी नहीं है बी में तो वो बी का एलिमेंट है पर 6 में नहीं है। अगर वो एलिमेंट ए में है ही नहीं है, अगर 5 को अगर हम स्पेशली 5 को देखें, 5 अगर हमारा ए में है ही नहीं है तो हम माइनस किसको करेंगे, किसी को भी नहीं। तो इट मींस हमने सबसे पहले फोकस किसको देना होता है, सेट ए को देना है जिसमें से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। नाउ वी विल फाइंड बी माइनस ए, जितने भी ए के एलिमेंट है उसको बी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो गाइस जल्दी से देखिए 2 आपको ए में नहीं मिलेगा तो हमारा यहाँ पे 2 आएगा। 3 आपको मिलेगा, नहीं आएगा। 4 आपको ए में मिलेगा, ये भी नहीं आएगा। 5 आपको ए में नहीं मिलेगा, इट मीन्स 5 भी हमारा यहाँ पे आएगा। तो सारे के सारे हमने ए के एलिमेंट्स को बी से हटा दिए या सब्ट्रैक्ट कर दिया, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं दो का क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। a माइनस बी का यूनियन करेंगे किसके साथ, b माइनस ए के साथ। तो आपको पता है इनको यूनियन कर दो मतलब इनको ऐड कर दो, एक साथ लिख दो, यूनाइट कर दो। तो फटाफट करेंगे तो क्या आएगा 1 2 5 एंड 6। दिस इज द सिमेट्रिकल डिफरेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिफरेंस बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था सिमेट्रिकल डिफरेंस अपनी लास्ट वीडियोस में, हम इसको ट्राइंगल के साथ भी डिनोट करते हैं।
एग्जाम में आपको आ सकता है कि व्हाट इज द ए ट्राइंगल बी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले मतलब पता होगा तभी तो आप आंसर निकाल पाएंगे। इसका ट्राइंगल का मतलब है सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालना है आपने किसका, ए एंड बी का। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ अब आंसर चेक करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑप्शन डी आप देखेंगे, दैट इज 1 2 एंड 5 6 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लास्ट जो हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी आपको ये सिलेबस में सेट था, सेट थ्योरी था, और सेट थ्योरी में से आपको सिमेट्रिकल डिफरेंस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डिसजॉइंट सेट्स। आपने बताना है डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी बच्चे भी इसको देख पाए। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन ए कहता है सेट ए दैट इज 1 2 3 4, okay guys, and set b is a x is a natural number but x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 4 है बट लेस देन 6 है। देन ऑप्शन बी देखिए क्या कहता है, सेट b that is a x belongs to r and r is what, r is a real number, and q set x is an even number। देन सी ऑप्शन देखिए क्या कहता है, r सेट क्या है, x जिसमें नेचुरल नंबर है एंड नेचुरल नंबर कैसे हैं, मल्टीपल ऑफ 3 है। देन एस सेट देखिए, x is a natural number and it is a less than 6, and option D is none of the above। सो गाइज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं। डिसजॉइंट सेट हम बोलते हैं ऐसे सेट को जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। मतलब क्या कॉमन होता है, फाई हो, मतलब कोई भी एलिमेंट उनके बीच में नहीं है कॉमन, मतलब उनका इंटरसेक्शन कैसा है, फाई है। और फाई या और ऐसा सेट जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता उन्हीं को हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो सेट ए इज ऑलरेडी इन रोस्टर फॉर्म एंड दैट इज 1 2 3 एंड 4। फॉर ऑप्शन ए के लिए मैं देख रहा हूं। एंड सेट बी देखिए फटाफट क्या बनेगा, सेट बी में हमारा जो x है दैट इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है, दैट इज 5। 5 एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन 4 है और लेस देन 6 है। ठीक है गाइज, तो फटाफट अब ए और बी में हम कॉमन देखेंगे। तो इंटरसेक्शन, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन देखेंगे, तो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है। मतलब कुछ भी इन दो सेट के बीच में कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसी को हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, बाकी ऑप्शन क्यों गलत थे। तो जल्दी से देखिए ऑप्शन बी के लिए, इसमें जो पी सेट दे रखा है दैट इज रियल नंबर, तो रियल नंबर है, और क्यू सेट दैट इज इवन नंबर। तो आपको पता है कि सारे के सारे नहीं, पर रियल इवन नंबर जो है वो रियल नंबर भी होते हैं। ठीक है गाइज, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए फटाफट, जो यहाँ पे सेट आर है दैट इज अ नेचुरल नंबर एंड इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें मैं सेट बनाता हूं अगर आर सेट को, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो इट मीन्स ये कहां से स्टार्ट होगा, 3 से ही स्टार्ट होगा, 3 6 9 एंड सो ऑन चलता रहेगा। देन जो सेट एस है वो क्या बोलता है, इट इज अ नेचुरल नंबर बट इट इज अ लेस देन 6। तो इसमें लेस देन 6 कौन से होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। लेस देन 6 बोले तो 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, तो आप आर और एस में अगर इंटरसेक्शन निकालो तो क्या इंटरसेक्शन आएगी, क्या कॉमन आएगा, तो गाइस दिस 3 इज कॉमन। देख पा रहे हैं, तो आर इंटरसेक्शन एस करेंगे तो आपको 3 आपको कॉमन मिलेगा। तो
हमें डिसजॉइंट सेट बताना था। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें दो सेट का इंटरसेक्शन क्या आए, फाई के बराबर आए, उनको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, तो अगर गाइस आप चैनल पे न्यू है, अगर आप मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर आप लास्ट में आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करे बिना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है और अपना स्कोर लिखना ना भूलें ताकि मुझे पता चल सके कि आपके 10 में से कितने नंबर आए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं। और प्लीज डू मेंशन अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है उसे कमेंट बॉक्स पे मेंशन करें कि मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है ताकि हम उस पर डिस्कस कर सकें। और अगर जरूरत पड़े तो मैं आने वाले वीडियोस में, आने वाले लेक्चर में एमसीक्यू और लेके आऊं सेट थ्योरी के ऊपर ताकि अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। तो गाइज आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको ठीक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है गाइज, वहां पे आपकी कोई भी क्वेरी है आप वो हमसे पूछ सकते हैं। और वन मोर थिंग, हम अपने टेलीग्राम पे डेली हम कोई ना कोई एक एमसीक्यू सॉल्व भी करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जैसे ही हमारा एग्जाम आने वाला होगा तो तब तक आप देखेंगे आपने काफी सारे क्वेश्चंस की, काफी सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।